शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सहनशील आत्मा हूँ। हमारे शक्तियों के दिन चल रहे हैं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, उसमें मुख्य शक्ति है सहन शक्ति। कलियुगी दुनिया में इसको कमजोरी समझा जा रहा है, जबकि ये सबसे ऊंची शक्ति है और बाबा हमें इसके बहुत ऊंचे अर्थ में टिकाते हैं। परंतु बच्चे क्योंकि संगम युग पर है, संगम माना कुछ कलियुगी दुनिया का प्रभाव भी बाकी है, नया प्रभाव चढ़ रहा है। इसलिए कई बच्चे जब सहन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए दूसरी भाषा बोलते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि मुझे ही सहन करना है, मैंने ही मरना है, मैं ही सुनूं, मैं ही झुकूं, मैं ही मरूं बस। तो आज बाबा ने हमें समझाया, वास्तव में ये सहन करना मरना नहीं है, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा के सब्जेक्ट में नंबर आगे लेना है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है सहन करना जो गुण भी है, शक्ति भी है। सहनशीलता कहो तो गुण है, सहन शक्ति कहो तो शक्ति है। तो बाबा ने कहा, सहन करने को मरना न समझो, लेकिन धारणा के सब्जेक्ट के नंबर समझो। इसलिए आज बाबा ने कहा, घबराओ नहीं सहन करने के नाम पर। कई बच्चे मजबूरी से सहन करते हैं, नो अदर ऑप्शन, क्या करे, झुकना ही पड़ेगा, चुप रहना ही पड़ेगा ज़्यादातर। लेकिन बाबा ने आज कहा, मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, दोनों में बहुत अंतर है। मोहब्बत में सहन करना क्या होता है? मोहब्बत की भाषा आज बाबा ने समझाई कि सहन करना मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन बाप की आज्ञा है। इसलिए हम सहनशील बनते हैं। और कौन से बाप की आज्ञा है? जिससे मेरा प्यार है। तो प्यारे की बात मानना मोहब्बत होता है, मजबूरी नहीं होती है। इसलिए आज बाबा ने समझाया कि सहन करने को बाप की आज्ञा मानो, मजबूरी नहीं। अगर आज्ञा मानते हो तो मोहब्बत है,
क्योंकि प्यारे वाले की आज्ञा ठुकरा नहीं पाते। तो अगर आज्ञा समझकर मोहब्बत से सहन करते हो, परिवर्तन करते हो, तो मार्क्स जमा होती है। मजबूरी से कोई सहन कर रहा है तो सहन तो कर लेगा, परंतु मार्क्स मीन्स आत्मा का तेज बढ़ना, विक्रम विनाश होना। यहाँ मार्क्स कोई वो वाले नंबर नहीं पेपर पर लिखे जाते हैं, इतने नंबर दे दो। यहाँ मार्क्स का मतलब है आत्मा का तेज बढ़ जाएगा, पाप नाश हो जाएंगे, आत्मा शक्तिशाली होकर योग्य हो जाएगी राज्य करने के। राजा बनने के लिए भी तो योग्यता चाहिए ना, कैपेबिलिटी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वो धारण हो जाएगी अंदर। यानी कोई भी अपोजिशन फोर्स में स्टेबल रह सकेंगे। जिसको आज बाबा ने कहा, अगर आज्ञा समझेंगे, मोहब्बत मानेंगे, तो परिवर्तन कर लेंगे, खुद को बदलेंगे। जो सहन नहीं करता उसके दो रिस्पॉन्स होते हैं। एक तो अड़ जाते हैं, मुझे नहीं बदलना है, तुम बदलो, दूसरे को बदलने का जोर लगाते हैं। जो असहनशील होते हैं वो कुछ भी करके दूसरे को झुकाएंगे, बदलवाएंगे, खुद अड़े रहेंगे। दूसरा लक्षण असहनशील का, जिन्होंने सहन नहीं किया, दुख पाएंगे या दुख देंगे। ये उनका दुख का व्यापार चलेगा तो मार्क्स कटते जाएंगे, यानी आत्मा अंदर से कमज़ोर होती जाएगी। वह हर मौके अपना सारा जोर इस बात पर लगा देंगे, तुम बदलो, सारा जोर। रिजल्ट आ भी जाएगा, पर उनका अभिमान बढ़ जाएगा। मैंने इतनों को झुका दिया, मैंने इतनों को बदल दिया, मैंने इतनों से अपनी बात मनवा ली। तो ये रिजिडिटीज होंगी उनमें, जो अभिमान का लक्षण है। हाँ, उनको बाहरी रूप से नकली सफलताएं दिखेंगी। मैंने कहा था ना, उसने मान लिया, ये बात ऐसे होनी चाहिए थी ना, करवा दी हमने। लगेगा बल है, ताकत है, लेकिन वो अभिमान की ताकत होगी, वास्तव में कमजोरी है। सहन शक्ति वाला खुद को बदलेगा, झुकेगा। वरदान की पहली लाइन में आज बाबा ने बोला था, ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब क्यों होते हैं जब ये कहते हैं मेरी गलती भी नहीं, फिर भी मैं सहन करूं। तो बाबा ने कहा था, वास्तव में सहन करने को, परिवर्तन करने को आप अपनी शक्ति मानो। गलती ना भी है तो भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हम लोग लगे हुए हैं, विश्व परिवर्तन। तो इसलिए अगर किसी पापात्मा को झुकाना है, यानी गलत को अपने सामने झुकाना है, तो ठीक होते हुए भी खुद को झुकना होगा। अगर इस बात पर अड़ने लगते हैं, मैं ठीक फिर भी मैं क्यों सहन करूं, ये मैं ठीक वाली अभिमान की भाषा तो पूरा संसार बोल रहा है। आज एक चोर, एक डाकू, एक कातिल, एक पापी, एक
नॉन वेजिटेरियन, सभी तो कह रहे हैं मैं ठीक हूँ। ठीक को गलत, गलत को ठीक, ये तो कलयुग की चाल है। हम उस चाल में न उलझें। हमको तो जो बाबा ने पढ़ाया है, एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो दोनों महाज्ञानी। उसको झुकना हम समझें भी क्यों, समझदारी है वो, सिर्फ झुकना नहीं है, समझदारी है, एडजस्टमेंट है। अपने यज्ञ के ध्यानी दादी मशहूर है, बहुत वर्षों अम्बाला में रहे। उनका तकिया कलाम था, सबको सिखाते थे, झुक झुक, मर मर, मिट मिट, सिख सिख। अगर ठीक जीना सीखना तो झुको, मरो, मिटो, सीखो। दूसरों को झुकाना कलयुगी शान है, खुद झुकना संगम युगी शान है। तो हमको कौन सी शान का मुकुट पहनना है? रावण का कि देवताई स्वरूप का मुकुट तो रावण भी पहनता है, राज तो रावण भी करता है, पर जलाया जाता है, जलाने योग्य, नफरत का पात्र। इसलिए मुकुट पहनो गुणों का और शक्तियों का। आज हम ये संकल्प करें कि हम झुकेंगे, हम बदलेंगे, दूसरों को बदलने की जिद छोड़ देंगे। भले लगता रहेगा द्वापर कलयुग के अभिमानमय बुद्धि के कारण लगता रहेगा कि मैं ठीक हूँ, फिर भी मैं सहन करूँ। हाँ, कर लो, थोड़ी ताकत और बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा। नहीं करोगे तो लो, करो, क्या करोगे? फिर बदला लोगे, क्या करोगे? क्या झगड़ा करोगे, वातावरण खराब करो। इसलिए सहन करना, झुकना, मरना नहीं है, ईश्वरीय मोहब्बत है। मोहब्बत में कुर्बानी होती है, तो सच्चे होकर भी, ठीक होकर भी सहन करो, झुको, मरो, मिटो। ये आज का बाबा का सहन शक्ति का पाठ है। तो आज के दिन हम याद रखेंगे कि मैं शक्ति स्वरूप निर्विघ्न आत्मा सहन शक्ति से भरपूर हूँ। प्रभु आज्ञा से, उसकी मोहब्बत से सहन करती हूँ। ठीक होने पर भी झुकती हूँ, खुद को परिवर्तन करती हूँ, जिससे मेरे मार्क्स बढ़ते जाते हैं, अंदर का तेज बढ़ता जाता है। अगर इस बात को सिंसियरली गांठ बांध लें तो बहुत जल्दी घरों में स्वर्ग आ जाएगा। धरती पर बाद में आएगा, बाप बाद में प्रत्यक्ष होगा, लेकिन हम बीके भाई बहनों के घर जरूर स्वर्ग बन जाएंगे। चाहे एक ज्ञान में चलता हो, 10 न चलते हों, पर एक की सहन शक्ति रियल वाली कमाल कर सकती है। कर सकती है ना? कर सकती है। ठीक है, कौन हूँ मैं? सहनशील आत्मा।